हालेलुया। और जब उसकी भलाइयों को गिनने बैठोगे तो आपकी पूरी जिंदगी लग जाएगी, लेकिन उसकी भलाइयाँ खत्म नहीं होने की। हालेलुया। सचमुच वो महान परमेश्वर। तो आइए अपनी आंखों को बंद करते हैं और अपने दिलों को नम्र करते हैं उस यहोवा के आगे जिसने आज का दिन दिखाया है, जिसने आज तक संभाला है, क्योंकि वह भला है। उसका धन्यवाद करते हैं। और ज़रूरत है अपने दिलों को नम्र करने की, क्योंकि प्रभु की वाणी जो आती है वो दिल के ऊपर ही आती है। और अगर दिल पत्थर हुआ तो वो नहीं टिकने की, इसलिए उसको नरमाहट में लेकर जाना पड़ेगा। इसलिए प्रभु से मांगते हैं, प्रभु हमारे दिलों को तू पत्थर को निकाल, मांस को भर परमेश्वर, हमारे होठों को सही कर परमेश्वर। तेरा धन्यवाद कर, तारीफ की। तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। कैसे कहेंगे? तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा तन मन और धन से, मैं हूँ यहाँ। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, महिमा तेरी सेवा करूंगा तन मन और धन से। अगर आप यहाँ तो कहिए, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। कहिए जीवित लोग, कहिए प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। प्रभु भी कह रहा है, मैं हूँ यहाँ मेरे बच्चे, मैं हूँ यहाँ मेरी बेटी, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ। वो है यहाँ, हम हैं यहाँ। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपकी मौजूदगी के लिए, आपके एहसास के लिए परमेश्वर। छोड़ दें प्रभु जी, जब अगला हिस्सा आपके कलाम का है प्रभु जी, तो हम अपने आप को फिर से आपके हाथों में सौंपते हैं, इस कलाम को फिर से आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। सुनने वाले हमें कान दीजिए, हृदय करने वाला, स्टोर करने वाला हमें हृदय दीजिए, सुनने के लिए हमारे कानों को तेज कीजिए प्रभु जी, और चुप कर कर हम आपकी आराधना को ऐसे सुने कि जैसे पिता अपने बच्चे की आवाज को बड़े ध्यान से बोलता है और बच्चा आराम से सुनता है। प्रभु तो हमारे साथ बातचीत कर प्रभु जी, हम प्रभु जी आपसे बात करने आए हैं
और हम आपसे बात करके जाएं परमेश्वर। हर एक के साथ हो, हर एक को समझ दे, हर एक को बुद्धि दे। मुझे भी समझ और बुद्धि दे प्रभु जी, कि मैं आपकी बातों को सेधमेद और साधारण तरीके से बता सकूं, जिससे सुनने वालों के लिए उन्नति का कारण हो परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं ऐसा करने के लिए परमेश्वर। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। तो सचमुच आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो जाएं। हालेलुया। क्योंकि जो हमारी गमों की रातें हैं वो खत्म हो चुकी हैं। हर एक नया दिन हमारे लिए एक नया सवेरा लेकर आता है। प्रभु की नई दिया लेके आता है। हालेलुया। दाऊद नबी कहता है, मैं सो गया और जब मैं उठता हूँ तो क्या देखता हूँ? प्रभु की फिर से नया दया को देखता हूँ, उसकी नई ग्रेस को, उसके नए उपकार को देखता हूँ कि उसने आज मुझे फिर से जीवित उठा दिया है। हालेलुया। अगर हम आज तक बचे हुए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पास अच्छे बेड है या अच्छा एसी है या अच्छा खाया पिया है। ऐसा कतई भी नहीं है। इससे हमारी क्या है, बुद्धि में गड़बड़ हो चुकी है। लेकिन अगर हम सोते समय उठते समय यहोवा को धन्य कहते हैं, अच्छी बात ये है। हालेलुया। तो आज जो हम मत्ती के समाचार की पुस्तक में फिर से बढ़ेंगे, जो कि हम काफी शुक्रवार से बढ़ रहे हैं और हम इसके 25 अध्याय में चल रहे हैं। और आज हम इसकी कितनी आयत पढ़ेंगे? 31 आयत को पढ़ने जा रहे हैं और हम इसको देखेंगे। हाँ जी, धीरे धीरे देखते हैं। न्याय का दिन, न्याय का दिन है ये। हालेलुया। आज बहुत न्याय के दिन चल रहे हैं। संसार एक दूसरे का न्याय करने पर लगा हुआ है। देश एक दूसरे का देश का न्याय करने पर लगे हुए हैं। जात एक दूसरे की जात के ऊपर न्याय करने को लगी हुई है। लेकिन यहोवा भी अपने एक न्याय को हमारे साथ शेयर करता है, हमें बताता है। और अगर हम देखें इस 25 अध्याय की शुरुआत से ही हमने 10 कुंवारियों का दृष्टांत देखा था। वो भी प्रभु का एक न्याय ही था। 5 समझदारी कुंवारी और 5 मूर्ख कुंवारियों का। और उसके बाद तोड़ों का दृष्टांत देखा था। वो भी प्रभु का एक निर्णायक संदेश ही था कि मेरे जो काम है, मेरे जो वरदान है, इससे तुम वनज व्यापार करो और इसको वनज व्यापार करके तुम अपनी महिमा नहीं बल्कि मेरी महिमा करो। हालेलुया। क्योंकि जब प्रभु वापिस आया तो उसने कहा, तू धन्य है, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा। तू धन्य है, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा। आज अगर हम कलीसिया में आ रहे हैं, अगर हमारे पास अगर एक वरदान ही है तो आप उसमें ही विश्वास योग्य बने रहिए। क्योंकि प्रभु जब आएगा तो आपको धन्य कहेगा अगर आप विश्वास योग्य बने रहोगे। तो अगर आप उस एक को छिपा कर रख दोगे और कहोगे कि मैं इसको उपयोग में लाऊंगा ही नहीं, मैं प्रभु से डरता हूँ, मैं प्रभु से घबराता हूँ, मुझसे कुछ गलती ना हो जाए, मुझसे कुछ गलत ना बोला जाए, मुझसे कुछ गलत ही ना हो जाए, तो आप उसको ऐसा मानकर बैठे हो। तो उस एक वाले ने ऐसा ही किया। जब खुदा आया तो उसने कहा, तूने मुझे सोचा था, अब मैं तेरे लिए वैसा ही बन जाऊंगा। हालेलुया। आज हमें खुदा के कामों को बढ़ाना है, ना कि कम करना है। उसकी सेवा में बढ़ना है, ना कि कम होना है। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है चुने हुए भी बनवाए जा सकते हैं, ऐसा वचन कहता है। लेकिन अगर आप खुदा की चोट में हो तो आप वचन के ऊपर अड़िंग रहोगे, अटल रहोगे कि प्रभु आपको बनवाने नहीं देगा। क्योंकि आपके अंदर जो बीज बोया गया है वो खुदा प्रभु यीशु मसीह का बीज बोया गया है। हालेलुया। उस बीज के साथ आप दूसरे बीज को कभी मत लाइए, क्योंकि दूसरा बीज जब आएगा तो गड़बड़ियां तब भी होगी। तो आप उस न्याय से भटक सकते हो, जिसकी बात अब हम करने जा रहे हैं। न्याय का दिन, न्याय के दिन में होगा क्या वो प्रभु बता रहा है। और न्याय के दिन में जो लोग खड़े हैं वो भी कुछ कह रहे हैं, वो भी बात हो रही है। हालेलुया। आज हम कहते हैं कि मरने के बाद क्या देखा है। देखिए, अब न्याय के दिन में हम मरने के बाद की बातें देखने जा रहे हैं कि इस न्याय के दिन में जो लोगों को प्रभु जानवर कह रहा है, लेकिन वो है लोग। समझ रहे बात को? प्रभु उसमें लोगों को, जानवरों को डिवाइनेशन कर रहा है। सिर्फ उसको जानवरों का नाम इसीलिए दे रहा है कि उनके स्वभाव है। आगे जो हम 2 जानवरों के नाम पढ़ेंगे उनमें 2 स्वभाव पाए जाते हैं। उनकी अपनी एक क्या है, स्वभाव है, सोचने की क्षमता है, काम करने की क्षमता है। तो इसलिए प्रभु उनको डिवाइड करता है। न्याय के दिन में क्या कहता है, जब मनुष्य का पुत्र हाँ जी अपनी महिमा में आएगा। देखो प्रभु कितनी बार अपनी महिमा में आ रहा है।
मत्ती के अध्याय में हम कितनी बार पढ़ चुके हैं कि प्रभु महिमा में आएगा। जब एलिया मूसा उसके साथ उस पहाड़ पर आए, उस कौन सा पहाड़ था, शायद वो तिब्रियस, पता नहीं कौन, तबोर नाम का पहाड़ था। उस जगह पर जाते हैं, पत्र, यूहन्ना, याकूब उस पहाड़ की चढ़ाई पर चढ़ते हैं, ऊंचाई पर चढ़ते हैं, वो थकते हैं, हारते हैं, लेकिन जब ऊपर जाते हैं तो वो कहते हैं हम यहाँ से नीचे अब नहीं जाना चाहते। समझे बात को? जिस दिन हम अब ऊपर की चढ़ाई चढ़ रहे हैं तो अब नीचे आने का फैसला होता ही नहीं है हमारा। अब चाहे सांस फूले, चाहे थकावट हो, चाहे टूटे, चाहे हारे, अब प्रभु का हाथ पकड़ लिया है तो वो ऊपर लेके जाएगा आपको। आप किसी बात की चिंता मत कीजिए, क्योंकि जिसने न्याय करना है उसने आपका हाथ पकड़ा हुआ है। हालेलुया। जिस पर आपका भरोसा है उस पर अड़िंग रहिए कि विश्वास के साथ हम अच्छी कुश्ती लड़ रहे हैं। विश्वास के हथियार पहनकर हम युद्ध में खड़ चुके हैं। अब उस पहाड़ पर जब वो चढ़ रहे तो घबरा रहे थे, क्योंकि जब ऊंचाई पर जाते हो तो सांस फूलती है, घबराहट होती है, मन में शंकाएं होती हैं, कहीं हमें मन से उल्टी ना आ जाए। क्यों? क्योंकि ऊपर जाते जाते समय ऐसी होती है, ऊपर जाते जाते ऑक्सीजन खत्म होती है, लेकिन एक ऑक्सीजन और शुरुआत होती है, वो है प्रभु की ऑक्सीजन की। धरती पर जो ऑक्सीजन है इसमें दिक्कत है, लेकिन जैसे धीरे 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 हम ऊपर बढ़ रहे हैं तो वहां पर भी थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, लेकिन जब हम पॉइंट पर पहुंच जाएंगे, उस पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाएंगे तो दिक्कतें रहने वाली नहीं है। फिर हम पतरस के तरह कहेंगे प्रभु हमें यहाँ रहना अच्छा लग रहा है, हमें तू वापस मत लेकर जा। आज हम कहते हैं हम वापस चले जाएंगे, यहाँ पर क्या रखा है, हम वापस चले जाएंगे, यहाँ पर क्या मिलता है। कुछ मिले चाहे ना मिले, लेकिन खुदा का नाम मिला है, यही सबसे बड़ी बात है, क्योंकि न्याय के दिन आपके साथ यही काम आने वाला है। तो इसलिए जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा, अब भी आ चुका है, वो फिर से आएगा। आज वो आकर हमें अपनी बातों को बता रहा है। एक दिन वो आएगा अपनी बातों का बताने के लिए कि मैंने तुमसे ये कहा था लेकिन तुम लोगों ने ये बातें की नहीं, तो अब तुम्हारा न्याय है। तो अब क्या कहता है कि जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, हाँ जी, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। कहाँ पर विराजमान होगा? वो महिमा के सिंहासन के ऊपर। अगर वो महिमा वाला परमेश्वर है तो उसका सिंहासन भी फिर महिमा वाला ही है। और जो साथ में स्वर्गदूत उसके साथ आ रहे हैं वो अपनी बड़ाई नहीं कर रहे, वो भी उस महिमा वाले सिंहासन पर बैठे हुए परमेश्वर की ही महिमा कर रहे हैं। आज अगर हम इस जगह पर खड़े होकर बोल रहे हैं और आप सुन रहे हो तो इसमें हमारी महिमा कोई नहीं है, उसमें उस महिमा वाले परमेश्वर की जो महिमा के सिंहासन के ऊपर विराजमान है उसी की ही महिमा है। तो हम उसको सीधा ही कहते हैं कि उसी की महिमा है, उसमें कोई फेरबदल नहीं। हम अपने पीछे नहीं लगाते और लगना भी मत कभी भी। लगना है तो खुदा प्रभु यीशु मसीह के पीछे ही लगना है आपको। हालेलुया। क्योंकि वो ही आपका न्याय करने वाला है। तो जब वो महिमा के सिंहासन पर विराजमान है, ये जो बात हो रही है ये लास्ट जजमेंट की हो रही है, आखिरी न्याय की बात हो रही है, क्योंकि इससे पहले 2 न्याय हो चुके हैं। समझ बात को? 10 कुआरियों में भी न्याय हुआ था, और जो तोड़ों का दुष्टांत था वहां पर लिखा है मालिक आया, स्वामी आया, क्या करने आया? वो न्याय लेने ही आया, अपने फलों की अपेक्षा करने ही आया। और लोगों से वो कह रहा है तुमने मेरे काम क्या किए, तुमने मेरे काम क्या किए। कहने का मतलब अब ये जो न्याय प्रणाली चल रही है ये न्याय जजमेंट है, ये आखिरी जजमेंट है जिसमें सब प्रकार के लोगों का न्याय होने वाला है। इसलिए इसको व्हाइट थ्रोन जजमेंट कहा गया है प्रकाशित वाक्य में। इसको मत्ती में इसका प्रतिरूप मिलता है न्याय का दिन। न्याय के दिन में होगा क्या? परमेश्वर अपने महिमा के सिंहासन पर बैठा होगा, स्वर्गदूत उसके साथ आने वाले हैं, उसके साथ खड़कर उसकी महिमा करने वाले हैं, क्योंकि अब न्याय का दिन आ पहुंचा है। हाँ जी। और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएंगी। सब जातियां, अब इसमें अलग अलग प्रकार का कुछ नहीं है। जो मानव जाति प्रभु ने बनाई थी इस पृथ्वी पर, वही मानव जाति अब उसके सामने पेश की जाने वाली है। जितने मरे हुए हैं, जितने आग में हैं, जितने पानी में हैं, वचन कहता है वो सब दिए जाएंगे और उनका न्याय होने वाला है। कुछ तो अपने फलों, कमों, कर्मों और विश्वास की वजह से बचाए भी जाने वाले हैं, और कोई अंत की आग में जाने के लिए। जिद्दा सभी होंगे, लेकिन कोई सदा की आग के लिए, कोई सदा के
जीवन के लिए। और इस वक्त जो प्रभु आ रहा है वो कह रहा है कि सब जातियां वहां पर इकट्ठी की जाएंगी, हाँ जी, उसके सामने। और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, देखो अब चरवाहे की बात आ गई, बात परमेश्वर की, बात उसकी महिमा की, अब बात वो चरवाहे की कर रहा है। क्यों? क्योंकि वचन कहता है अच्छा चरवाहा मैं हूँ। यहोवा खुद कहता है, प्रभु यीशु मसीह खुद कहता है कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ जो अपनी भेड़ों के लिए अपने प्राण को देता है। हम नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि हम यीशु मसीह नहीं है। अगर हम यीशु मसीह होते तो यीशु मसीह को आने की जरूरत ना पड़ती। तो समझिए, फर्क समझिए इसको। कई लोग इसको उल्टा लेकर जाएंगे, लेकिन बात को समझिए। अगर हम अपने प्राण को दे सकते, लेकिन यीशु मसीह के लिए दे सकते हैं, लेकिन अगर हम कहें कि इंसानों के लिए, तो वो बात अलग हो जाती है। लेकिन प्रभु ने कहा मेरे लिए। अगर कोई मेरे लिए जान देता है तो वो बचाई जाएगी। अगर आप इंसानों के लिए प्राण दोगे तो वो फिर वो कुछ अलग है उसमें बात, क्योंकि इंसान को भी खुद को अपने पापों का प्रायश्चित चाहिए। लेकिन प्रभु हमारे पापों का प्रायश्चित बन के इस जगह पर आया था। उसने कहा अच्छा चरवाहा मैं हूँ, भेड़ों की अच्छी रखवाली मैं करता हूँ। और क्या कहता है कि जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से, समझ रहे हो, भेड़ों के बीच में बकरियों को रहने नहीं देता। अब दोनों में बातें हैं, भेड़ों की अलग बातें हैं और बकरियों की अलग बातें हैं। धीरे धीरे देखते जाते हैं जी। वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। जैसे एक दुनियावी चरवाहा भेड़ों को बकरियों के साथ इकट्ठे नहीं रहने देता, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह जब वो न्याय के सिंहासन पर बैठा होगा तो वो मिली जुली भीड़ में से अपने लोगों को वहां पर भी अलग करेगा। जैसे उसने 10 कवारियों में से 5 को निकाला, उसने 2 चक्की पीसने वालों में से 1 को निकाला, 2 जो खेत में से उसमें से 1 को निकाला, नूह के समय में उसने नूह के परिवार को निकाला, अब्राहम के समय में उसने अब्राहम को निकाला, और वो ऐसे ही निकालता आया है। आज हमको उसने संसार से निकालकर अपनी ओर लेकर आया। क्यों? क्योंकि उसको हमारा वहां पर रहना अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन उसने कहा कि तुम मेरे नाम में ऐसे ही बढ़ते जाओ, अपने कामों के प्रति ईमानदार रहो और मेरे प्रति ईमानदार रहो। तो आगे का वो कहता है कि जैसे वो इन लोग अलग अलग करता है, वैसे क्या होगा, वह भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर हाँ जी, और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। भेड़ों को तो वो दाईं ओर खड़ा कर लेगा। दाईं ओर का मतलब होता है पावर। इंसान जो जिसको जो राइट हैंड वाला होता है, उसके राइट हैंड में वो पावर होती है। और वचन भी यही कहता है, जब यीशु मसीह जहां से 40 दिन 40 रात बाद उठकर जीवित हो गए, चेलों के साथ बातचीत करके जाते हैं, तो वचन कहता है वो पिता की दाहिनी ओर जाकर बैठ गया। सारा अधिकार क्योंकि यीशु मसीह के पास आ जाता है, वचन ऐसा कहता है। फिर वो कहता है कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। अब जिनको वो दाहिनी ओर कर रहा है वो कौन है? वो कौन है? भेड़े हैं, वो प्रभु की भेड़े। और जिनको बाईं ओर कर रहा है, बाईं ओर का मतलब है उनका वो आगे जाके कुछ न्याय करेगा। दाईं ओर वाला का न्याय हो रहा है और बाईं ओर वालों का भी न्याय दोनों का हो रहा है। अब दोनों कुछ बोलेंगी भी, दोनों के साथ बातचीत भी होगी, वार्तालाप भी होगी, और उस बातचीत में क्या पता चलेगा, आज हमने वो ही सीख कर यहाँ से जाना है। हालेलुया। क्योंकि वही बातचीत हमें जिंदगी में बढ़ने की सहायता देगी। तो क्या कहता है, उसने भेड़ों को तो दाईं ओर किया, बकरियों को उसने बाईं ओर किया। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, दाहिनी ओर वालों से कुछ कहने वाला है वो, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ हाँ जी, जो जगत के आज से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। देखिए अब ये जो न्याय प्रणाली है, अब जिसकी बात हम कर रहे हैं, इसमें ये जो भेड़े हैं, जो बकरियां हैं, ये खड़ी है न्याय के सामने, ठीक है। लेकिन भेड़ों को नहीं कुछ पता और बकरियों को बहुत कुछ पता है। इसी को समझना आप, जो भेड़े हैं ना, उनको कुछ नहीं मालूम कि हमको दाईं ओर क्यों खड़ा किया गया है, और उनको ये भी नहीं मालूम कि हम भेड़े हैं। समझ रहे? तो प्रभु ने किया अलग अलग, मतलब ये प्रभु एग्जाम्पल देके बता रहा है कि भेड़े और बकरियों को अलग अलग मैं चरवाहे के मानित करने वाला हूँ। मतलब अच्छे लोगों को और बुरे लोगों को अलग अलग करने वाला हूँ। लेकिन जो 10 कवारियां थी, लेकिन जो 25 में 10 कवारियां थी, समझदार और मूर्ख, उनको मालूम था कि दूल्हा आ रहा है। समझ रहे हो? आखिरी जजमेंट वालों को कुछ नहीं पता। जैसे आज संसार में जो मसीह लोग, उनको मालूम है एक न्याय है, लेकिन जो संसार के लोग हैं,
वो इस न्याय से अनजान है। वो प्रेम भाव करते हैं, लोगों के साथ भलाई करते हैं, लेकिन उस न्याय के साथ में पहुंचने के लिए उनको मालूम नहीं है कि उस न्याय प्रणाली में होने क्या वाला है, उस न्याय में बातें क्या होने वाली है। जैसे वो 10 कुंवारियां समझती थी, उसके बाद जो तोड़े वाले थे वो भी समझते थे। 5 वाले को 10 कर किए उसने, दो वाले ने 4 किए, लेकिन एक वाले ने कुछ नहीं किया। मतलब मालूम उनको भी था। लेकिन ये जो न्याय प्रणाली है, तीसरा एक न्याय आया है फिर से, जिसमें सब जातियां इकट्ठी हो रही हैं, इनको अनजान है। ये अनजान है क्योंकि इसमें सब जाति, सब मानव जाति आ गई। रैप्चर हो रहा है, पुनरुत्थान हो चुका, 10 कुंवारियों में पुनरुत्थान हो गया। मूर्ख कहते हैं हमें लेकर जा साथ में, और वो कहता द्वार बंद कर दिया गया, जो बेचने वाले उनके पास जाओ और खरीद कर लाओ। ठीक है, वो तो अलग एक न्याय हो गया। उसके बाद तोड़ों के बाद आता है परमेश्वर, और तोड़ों में भी प्रभु न्याय आकर करता है कि बताता है कि तुम लोगों ने मेरे वरदानों के साथ करना क्या है। जो मेरे वरदान तुमको मिले हैं, तुम लोगों ने इसको बढ़ाना है और लोगों के साथ प्रेम भाव भलाई करनी है। ये प्रभु जो अपने वरदानों में कहता है और अपने फलों में भी ये कहता है। 9 वरदान है, 9 ही फल है। अब जो न्याय का दिन है, इसमें वो अलग अलग कर रहा है, लेकिन जिनको अलग कर रहा है उनको वो एक बात कह रहा है, मेरे पिता के धन्य लोगों, मेरे उस राज्य में आ जाओ जो तुम्हें जगत की, ऐसे लिखा ना, जगत की उत्पत्ति से, जगत की आदि से, जगत की जब शुरुआत हुई थी उससे पहले तुम्हारे लिए तैयार हो चुका है। हालेलुया। अब ये जो लोग हैं, दोनों लोग हैं, और दोनों लोगों की बातें सुनना, ये बातें हैं क्या? भेड़ों से कुछ कह रहा है। पहले उसने कहा आ जाओ, जगत के अधिकारी बन जाओ, जो आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया, उसमें आ जाओ। पहले उसने कह दिया। अब उनको बता रहा है तुम लोगों ने आना किस वजह से है। हालेलुया। अब उनको तो मालूम नहीं है कि वो हमको कह रहा राज्य में आ जाओ। अब ने किया क्या है राज्य में जाने के लिए? समझ बात को, क्योंकि ये न्याय का दिन है, आखिरी जजमेंट है जी, और इसमें उनको नहीं मालूम क्या किया है। अब प्रभु उनको बताने वाला है। इसमें जो बचे कुछ मसीह लोग रह भी गए होंगे, वो भी बीच में ही है। वो पता नहीं भेड़ों में है कि बकरियों में है, लेकिन धीरे धीरे प्रभु बताता है कि तुम लोगों के लिए मैंने राज्य क्यों बनाया है और तुम लोगों ने क्यों आना है। हाँ जी, क्योंकि मैं भूखा था, क्योंकि मैं, प्रभु अपनी बात कर रहा है, और धीरे धीरे जाकर बात पता लगेगी कि वो मैं है कौन। समझ बात को, कानों को धीरे धीरे खोलना, क्योंकि अब धीरे धीरे आपको पता लगेगा कि वो जो कह रहा है मैं, वो है कौन। समझ बात को, वो 10 कुंवारियों के ऊपर भी बात लागू थी, वो जो तोड़ों के दृष्टांत में तो उनमें भी बात लागू थी। अब जो न्याय का दिन है, इस पर भी ये बात लागू होती है कि मैं भूखा था। समझ बात को। अब भेड़ों और बकरियों को वो अलग क्यों कर रहा है, इस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं हम लोग कि भेड़ों और बकरियों को वो अलग क्यों और किस वजह से कर रहा है। तो धीरे धीरे फिर आपको आगे वाली बातें समझ आनी शुरू हो जाएगी। उसने कहा कि भेड़े और बकरियां, ये जो भेड़ है ना, भेड़ का एक स्वभाव है, एक जो 3-4 स्वभाव है इसके, और वो मसीह लोगों का स्वभाव होना जरूरी है। ये नहीं कहा भेड़ हो, कहने का मतलब आप हो इंसान, लेकिन कुछ अच्छी आदतें आप में होनी जरूरी है। और भेड़ जो है, पहली बात तो वो है कि वो अपने चरवाहे की, अपने मालिक की आवाज को सुनती है। हालेलुया। दाऊद ने कहा मेरे मालिक ने एक बार पुकारा और मैंने 2 बार सुन लिया। समझ रहे हो? कहने का मतलब अपने कानों को ऐसा खोलिए कि जब वचन आए तो आपको सुनना चाहिए। समझ रहे हो? उस चरवाहे की आवाज आपके कान में जानी चाहिए, अगर आप भेड़ हो तो। ये भेड़ का स्वभाव है। पहला स्वभाव ये है कि वो अपने मालिक की आवाज को सुनती है। उसका दूसरा स्वभाव है वो शांत रहती है और निर्माहट रहती है। समझ बात को। और प्रभु ने कहा है कि नम्र बनिए, दीन बनिए। समझ रहे हो? प्रभु स्वभाव कहां से ले रहा है वो जानवर, लेकिन प्रभु उसके स्वभाव को देख रहा है और कह रहा है उसमें नरमाहट होती है और शांति होती है उसमें। जब उसकी ऊन कुतरी जाती है तो वो शांत रहती है, चुप करके अपने आप को
उस चीज के लिए होने देते, क्यों? क्योंकि उसके ऊपर ऊन फिर से आ जाएगी। हालेलुया। अगर आपका किसी ने कुछ छीना है तो चुप करके बैठ जाइए। एक दिन यहोवा कहता है मैं आपको 7 गुना लुटाने की ताकत रखता हूँ। वो उससे गिनती बढ़ा भी सकता है, समझ रहे हो? वो आपको लुटा देगा। क्यों? क्योंकि आप चुप रहे। चुप रहना अच्छी बात है, ये कमजोरी का निशान नहीं है। चुप रहना आपकी ताकत दर्शाता है कि आप उन कठिन परिस्थितियों में भी चुप रहे जिनमें आपको बोलना चाहिए था, समझ रहे हो? और चुप रहे तो प्रभु ने आपके ऊपर और अपनी दया दृष्टि ज्यादा कर दी, क्योंकि बोलोगे तो आपका फल आपको उसी वक्त मिल जाएगा। अभी बेड़ों की बात कर रहे हैं हम लोग। पहला वो आवाज सुनती है, दूसरा वो नरमाई में रहती है, शांति में रहती है, और तीसरी बात कि वो झुंड में रहना पसंद करती है। हालेलुया। भेड़ों का काम है झुंड में रहना, क्योंकि बकरियों पर ज्यादा बात नहीं करेंगे। इससे उल्ट कर लेना वो बकरियों की बात हो जाएगी, इससे उल्ट बकरियों की बात बन जाएगी। लेकिन सीधी बात बता रहा हूँ आपको, किसके बारे में? भेड़ों के बारे में। चरवाहे की बात सुनना, नरमाहट में रहना, शांति में रहना, और तीसरी बात वो झुंड में रहना पसंद करती है, उसको झुंड पसंद है। ऐसे ही आज मसीह लोगों को कलीसिया में आना पसंद होना चाहिए, वचन को सुनना पसंद होना चाहिए, मसीह लोगों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ मिलना पसंद होना चाहिए, क्योंकि झुंड है हम लोग। और प्रभु ने कहा हे छोटे झुंड मत डर। प्रभु ने झुंड बोला हमको, एक नहीं बोला कि हे एक इंसान मत डर, उसने कहा हे झुंड, छोटे झुंड मत डर। झुंड में रहना वो पसंद करती है। और चौथी बात, वो जब झुंड से अकेली हो जाती है ना भेड़, तो डरने लग जाती है, उसमें एक डर आ जाता है, वो घबराहट आ जाती है। क्यों? क्योंकि वो गर्माहट जो उसको संगति में मिलती है। अब भेड़ों के साथ साथ हम कलीसिया को जोड़ रहे हैं, ठीक है? जो गर्माहट विश्वासी को, जो भाई बहनों को संगति में मिलेगी, वो अकेले आप घर पर बैठकर कभी नहीं ले सकते। आप कह सकते हो हम दुआ करते हैं, हम वचन भी ले लेंगे, हम गीत भी गा लेंगे, हम वचन सुन लेंगे यूट्यूब के माध्यम से, लेकिन आपका ध्यान भटकता ही रहने वाला है। इसलिए कोयला जितनी देर मर्जी बाहर आकर कहे मैं गर्म हूं, तो वो गर्म नहीं है। कोयले को गर्म रहने के लिए भट्टी में ही जाना पड़ेगा। इसलिए भेड़ का सुरक्षित रहना संगति में ही है। कहने का मतलब मसीह यीशु में ही है, क्योंकि यीशु मसीह हमारा शरण स्थान है। उससे बाहर हम जाएंगे तो मृत्यु जब देखेंगे तो डरेंगे तो सही भाई। मृत्यु का काम डराना है। आज बहुत सारा संसार डरता है। क्यों? क्योंकि उनके पास शरण स्थान नहीं है, वो एक दायरे में नहीं है, वो एक दायरे से बाहर है। और जब वो दायरे से बाहर है तो वो डरते हैं, घबराते हैं। कई बार ये घबराहट, डर मसीह लोगों में भी आ जाता है। लेकिन जब वो मसीह के वचनों को सुनते हैं, ध्यान देते हैं, तो मसीह कहता है मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। संसार कहता है डर, क्योंकि मैं तेरे साथ कभी नहीं रहने वाला। लेकिन मसीह कहता है मैं तेरे साथ हमेशा रहने वाला हूँ। हालेलुया। वचन कहता है उससे मत डरो जो शरीर को घात करते हैं। डरना है तो उससे डरो जो शरीर और आत्मा दोनों को घात कर सकता है। तो आज भेड़े जो है वो अकेला रहने से डरती हैं, इसलिए प्रभु उस एक भेड़ के लिए चिंता करता है। इसीलिए करता है वो, क्योंकि जब वो भेड़ डरती है, घबराती है, क्योंकि एक जब वो झुंड में रहती है तो वो बहुत खुश रहती है, जब वो झुंड से बाहर जाती है तो डर, घबराहट, चिंताएं, मुसीबतें, मुश्किलें, तो जब उसमें वो घिर जाती है तो वो मसीह यीशु की ओर जब देखती है तो मसीह यीशु तो उसकी तरफ देखता ही है, वो ढूंढता है उसको। लेकिन जब भेड़ ढूंढेगी तब मसीह यीशु ढूंढेगा ना। दोनों का साथ चाहिए। अगर भेड़ खुद मनमानी करे तो मसीह यीशु उसकी तरफ देख रहा है, लेकिन तब तक उसने पीठ की हुई है। उसको पीठ को हटाकर अपने मुख को यीशु की तरफ लगाना है, जिससे यीशु का प्रकाश उसकी तरफ चमके और वो अंधेरे से बाहर निकलकर उस यीशु की तरफ ध्यान दे और उसकी डर, घबराहट दूर हो जाए, उसकी चिंताएं दूर हो जाए। इसलिए ये 4 स्वभाव उसमें पाए जाते हैं। और बकरियां इससे उल्ट है, वो चरवाहे की बात नहीं सुनती, उसको उसका मन है घूमने फिरने का। घूमने फिरने का मतलब वो झुंड में रहना पसंद नहीं करती, वो कभी उधर कभी उधर कभी इधर, एक जगह टिकाई नहीं है। वचन सब जगह है, लेकिन मन का टिकाव एक जगह नहीं है।
तो जब तक आपका मन का टिकाव वचन पर नहीं होगा तो आप घूमते फिरते ही रह जाओगे। इसलिए हमने भेड़ बनना है और चरवाहे की आवाज को सुनना है। सुनिए, सबका वचन सुनिए, मनाही किसी की नहीं है, लेकिन विश्वास यीशु पर ही रखिए, क्योंकि यीशु मसीह ने ही हमारा छुटकारा करना है। हालेलुया। इंसान नहीं करेंगे, लेकिन यीशु करेगा। हालेलुया। यीशु के पास आइए, क्योंकि अच्छा चरवाहा वो ही है, उसी ने जान दी है। लोग आपको कह सकते हैं हम जान देंगे आपके, लेकिन जब समय आएगा तो वो आपके लिए जान नहीं देने वाले, सब बातें ही रह जाएंगी। फिर वो कहेंगे कि इसके पीछे हम जान क्यों दें। फिर सवालात पैदा हो जाएंगी, फिर वो आपकी जिंदगी के ऊपर सवाल उठाएंगी, इसकी जिंदगी तो ऐसी है, हम क्यों जिसके लिए जान दें। समझ रहे हो, ये सवाल आप पैदा होंगे, होंगे ही होंगे, इसमें कोई शंकाएं नहीं है। इसलिए यीशु के पीछे चलिए, जिसने आपके लिए अपनी जान को दे दिया हुआ है। हालेलुया। और एक अच्छी भेड़ बन जाइए। अगर अच्छी भेड़ बन जाओगे तो 10 कुंवारियों में शामिल हो जाओगे पहले ही। अगर अच्छी भेड़ बन जाओगे तो तोड़ों के दृष्टांत में शामिल हो जाओगे पहले ही। नहीं तो न्याय के दिन तक आते 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 आप बकरी में शामिल हो सकते हो, क्योंकि न्याय के दिन तक अगर आपको इतनी चेतावनी मिलने के बाद भी आप बदलावट में गए ही नहीं, तो फिर पक्की बात है, फिर आप बकरियों में शामिल होने के लिए तैयार हो चुके हो। क्योंकि चेतावनी इंसान को प्रभु बार बार नहीं देता, कुछ समय है प्रभु का, लेकिन वो दया दृष्टि अपनी रखता है। वो कहीं कहीं जगह से आपको बचाता है, उस भेड़ को वो कहीं कहीं जगह से बचाकर लेकर आता है। तो उसने कहा, मैं उनसे कहने वाला हूँ, क्योंकि मैं भूखा था। अब मैं कौन है और भूखा कौन है, और किसने, भेड़ों ने किसकी सहायता कर दी। एक स्वभाव भेड़ों का ये भी था कि वो अनजान होती हैं। इंसानों की बात है, ये भेड़ों के माध्यम से अनजान वो इस प्रकार से होती हैं कि वो जो उनका ऊन उतर रहा है, इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन वो फिर भी दे रही है। वो किस भलाई के लिए काम हो सकता है, शाही के लिए हो सकता है। अब जो मसीह यीशु ने कहा मैं भूखा था, अब उन्होंने जो किसी की सेवा टहल कर दी, उनको नहीं मालूम था कि उसका फल उनको कब मिलेगा या मिलेगा भी नहीं। अनजानपन है, वो पता ही नहीं है, लेकिन उसका फल देने की बारी अब आ चुकी है। क्योंकि ये कहेंगी हमने ये कब किया, ये आखिर में बात आएगी, लेकिन प्रभु बताएगा कि तुम लोगों ने ये काम कैसे किया। क्योंकि मैं भूखा था, हाँ जी, और तुमने मुझे खाने को दिया, तुमने मुझे खाने को दे दिया। अब क्या यीशु मसीह सचमुच इनके सामने आया था और इन्होंने यीशु मसीह को खाना खिलाया था? नहीं भाइयों बहनों, ऐसा नहीं है। इसमें सीखिए और आप 10 कुंवारियों में शामिल हो जाइए। हालेलुया। आप न्याय के दिन तक पहुंचने से पहले प्रभु के उस पहले पुनरुत्थान में भागी हो जाइए कि आप तक ये नौबत आने ही ना पाए। तो क्या कहता है कि तुम लोगों ने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, तुमने मुझे पानी भी पिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, और तुम लोगों ने मुझे अपने घर में शरण भी दी। मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए, हाँ जी, मैं बीमार भी था और तुमने मेरी सुधि ली। देखो, भूखा, प्यासा, परदेसी, नंगा और बीमार, ये प्रभु कभी हो सकता है? नहीं हो सकता। ये इंसान होते हैं, ये चीजें इंसानों के पाई जाती हैं। वचन कहता है प्रभु को भूख नहीं लगती, वो तो लोगों को खिलाता है। प्रभु को प्यास नहीं लगती, वो तो लोगों को पिलाता है। प्रभु के पास कपड़ों की कमी है? नहीं, वो तो लोगों को हिम्मत देता है, कमाओ और पहनो। हालेलुया। उसने हिम्मत ताकत दी है इंसानों को, और हिम्मत ताकत और दी है कि भलाई कर सकते हो तो कीजिए। समझ रहे हो? क्योंकि आगे बात वही आने वाली है। उसने ये बातें बता दी कि मैं बीमार था, मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़े तक पहनाए, तुमने मेरी सुधि तक ली, और मैं बंदी गृह में था, देखो मैं जेल में भी था, और तुम मुझसे मिलने आए। अब जेल में कौन होते हैं? जेल में कौन होते हैं? वांटेड, क्रिमिनल, वो लोग होते हैं। लेकिन प्रभु कह रहे मैं वहां पर भी था। समझ रहे हो? और कई लोग जेल में वो भी होते हैं जो बिना अपराध के भी फंसे होते हैं। ये नहीं कि सभी क्रिमिनल ही होते हैं, कुछ अच्छे लोग भी होते हैं जिनका मोटिव वो नहीं होता, लेकिन मोटिव अपने आप बन जाता है। जैसे कि
दूसरा उदाहरण है हमारे पास, जेल में रहा विदाउट एनी रीजन, कोई कारण उसके साथ नहीं था, फिर भी वो जेल काट रहा है, समझ रहे हो, और वो प्रभु उसको जेल से निकलवा देता है। उसके जो उसके माइंड में सपनों का अर्थ बताने की और सपनों को समझने की बात थी, उसके वजह से वो बाहर, उसका टैलेंट, उसके अंदर प्रतिभाएं जो प्रभु ने डाली हुई थी। हालेलुया। आज अगर आपके अंदर वरदान है, प्रतिभाएं हैं प्रभु की, तो प्रभु आपको कहीं ना कहीं रीति से निकाल ही लेगा। लेकिन जिस इंसान ने उस वक्त आपके साथ हाथ नहीं बढ़ाया, प्रभु फिर उसके साथ क्या करने वाला है? समझ रहे हो बात को? एस्तर ने कहा मैं तो राजमहल में हूँ, मेरा छुटकारा तो पक्का ही है, मुझे राजा क्या कहेगा? समझ रहे हो बात को? एस्तर थोड़ी सी घमंड में चली गई होगी शायद, क्योंकि उसने मोर्दकै की मदद करने को मना कर दिया था, उसका चाचा था, और उसने उसकी मदद करने को मना भी कर दिया था इंटेलेक्चुअली तरीके से। मैं ऐसा नहीं कर सकती, राजा मुझे मार देगा। उसने कहा तुझे अपनी जान की पड़ी है, हमारा हाल तो कहीं ना कहीं से हो जाएगा, लेकिन तू भी तो एक यहूदी ही है, जिस दिन राजा को पता लगेगा तू भी यहूदी है, फरमान तो निकला हुआ है मारने का, फिर राजा अपनी बात से पलटने वाला नहीं है। समझ रहे हो? मरेगी तू भी बीच में। तो आज अगर हमारे पास हिम्मत ताकत है तो कुछ कीजिए भाई, कुछ कीजिए बहन। एक दिन ये हिम्मत ताकत नहीं रहने वाली। अगर यहोवा में बने रहोगे तो प्रभु आपको और बढ़ाएगा। अगर यहोवा में नहीं हो और अपने बल पर घमंड करते हो तो आपका घमंड जाता रहने वाला है। अगर घमंड करना है तो यहोवा के दिए हुए ताकत पर कीजिए। उसने कहा मैं भूखा था, मैं बंदी गृह में था और तुम मुझे वहां पर भी मिलने आए। तब धर्मी उसको उत्तर देंगे। पहले वो कौन थे? विश्वासी। नहीं कुछ और था भाइयों, भेड़े थी। धर्मी- अब वो धर्मी धर्मी बन चुकी हैं। हालेलुया। पहले चरवाहे ने अलग अलग किया भेड़ों और बकरियों के मानिंद। अब जब चरवाहे ने ही अलग कर दिया तो अगर अलग किया है तो उनको कुछ पहनाया गया है। समझ रहे हो? अभी पीछे पीछे हमारी टीम इंडिया एक मैच जीती, इस बात को थोड़ा सा जोड़ते हैं उसके साथ। उस वक्त जो फाइनल मैच होता है उसमें दो किट तैयार होती है। किट का मतलब जर्सी तैयार होती है। एक तो नॉर्मल जर्सी होती है और एक के ऊपर क्या लिखा होता है? चैंपियंस, विजेता। समझ रहे हो? एक विजेता लिखा होता है। और जब तक दो फाइनलिस्ट एक फाइनलिस्ट नहीं बन जाता तब तक वो जर्सी पहनकर नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि वो चैंपियंस अभी है नहीं। अब भेड़े तो भेड़े हैं, चरवाहे ने अलग कर दिया। अब जब तक वो विजेता में नहीं गए तो तब तक वो धर्मी भी नहीं कहलाए। तब तक वो बकरियों के साथ रहकर अपने आप को भेड़े भेड़े बकरी समझ रहे हो? बकरी कह रहे हैं भेड़े हैं, भेड़े कह रहे हैं बकरी हैं। क्यों? क्योंकि भेड़ों को लगता है हमारे काम अच्छे नहीं है और बकरियों को लगता है हमारे काम बहुत अच्छे हैं। जबकि बकरियों की जो सोच थी वो जमा ही गलत थी। वो कर रहे थे लेकिन कहां से नहीं कर रहे थे? दिल से नहीं कर रहे थे, स्वार्थ के साथ कर रहे थे, कुड़कुड़ाहट के साथ कर रहे थे, बुड़बुड़ाहट के साथ कर रहे थे, वैर विरोध रख कर रहे थे। लेकिन भेड़ों ने स्वार्थ नहीं देखा, भेड़ों ने अपनी कोई भलाई नहीं देखी। उन्होंने किया, साइड हो गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने कोई वापस आने की अपेक्षा रखी ही नहीं। समझ रहे हो? अब वो धर्मी कहला रहे हैं। प्रभु ने कहा तब धर्मी, अब भेड़े नहीं उसको उत्तर देगी। अब वो जो धर्मी बन चुके हैं वो देखो धर्मी बनकर भी कैसे अनजान बने पड़े हैं। प्रभु धर्मी कह रहा है लेकिन वो फिर भी अनजान है। दाहिना हाथ की तरफ है वो फिर भी अनजान है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अनजाने में किया है, उन्होंने करके भूल चुके हैं। वो कुछ किया भूल गए, नंगे को कपड़े पहनाकर भूल गए, ना कर अपनी बढ़ाई के लिए 10 लोगों को बताया, भूखे को खाना खिलाकर अपनी महिमा के लिए ज्यादा कुछ नहीं किया। खिला दिया भाई, खिला दिया, प्रभु ने हिम्मत आकर दी, खिला दिया भाई। प्यासे को पानी पिला दिया, ठीक है पिला दिया। याद नहीं रखा उन्होंने। जब याद ही नहीं रखा तो वो ये भी बात कैसे याद रख रहे हैं कि हम धर्मी भी हो सकते हैं। प्रभु कहता है धर्मी उसको उत्तर देंगे, हे प्रभु, हे प्रभु हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया? हमने तुझे कब देख लिया? तू तो कभी किसी को दिखता ही नहीं है और तुझको देखने वाले मर जाते हैं। समझ रहे हो? गैर कौम हो या दूसरे लोग जो हैं उनकी सोच अलग है। वो प्रभु को साक्षात नहीं देखना चाहते,
क्यों? क्योंकि वो देखने डरते हैं। और जब वो प्रभु उनको संभाल रहा है, प्रभु उनकी पहरवाई कर रहा है, उनको बता रहा है तुम लोगों ने अनजाने में ऐसे काम किए, तो जब अनजाने में उन्होंने किए तो वो उत्तर दे रहे हैं, प्रभु जी हमने तुझे कब ऐसा देख लिया। हाँ जी, पढ़ते जाएंगे। या प्यासा देखा और पानी पिलाया। उनके सवाल हैं प्रभु के साथ, कब भूखा देखा, कब खिलाया, कब प्यासा देखा, कब पिलाया। हमने कब तुझे परदेसी देखा और अपने घर में ठहराया। कब ठहरा दिया हमने। या नंगा देखा और कपड़े पहनाए। कपड़े हम तो तुझको कब पहनाए। हमने कब तुझे बीमार या बंदी गृह में देखा और तुझसे मिलने आए। हमने तो ऐसा काम किया ही नहीं, क्योंकि हम करके भूल चुके हैं। समझ रहे हो? आज इंसानों को अगर किसी की भलाई की है तो भूल जाइए, याद रखोगे तो फल नहीं पाओगे, भूल जाओगे तो फल ही फल है। हालेलुया। इसलिए प्रभु कहता है, वो लोग कह रहे हैं हमने कब किया, अब प्रभु बता रहा है तुमने यह कब कर दिया। हाँ जी। तब राजा ने उत्तर देगा। तब राजाओं ने, अब वो चरवाहा भी नहीं रहा। समझ रहे हो? चरवाहे ने अलग अलग किया, एक उदाहरण थी। अब उसको धर्मी बता दिया, वो एक कैरेक्टर में आ गया। अब जो कैरेक्टर में आ गए तो राजा भी अपने कैरेक्टर में आ गया। अब राजा उनको उत्तर दे रहा है, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलने वाला, मैं तुमको एक सच बात बताता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से हाँ जी किसी एक के साथ किया, वह मेरे साथ ही किया। वह मेरे साथ ही किया। अब जो उसके साथ है वो कौन है? समझ बात को? क्या लिखा था वचन में स्टार्टिंग में? अगर आपको याद हो, कुछ 31 में कुछ लिखा था, जब प्रभु अपनी महिमा में आएगा तो किसके साथ आएगा? और किसके साथ आएगा? स्वर्ग दूतों के साथ आएगा। और वचन हमें एक आयत और बताती है, जब हम प्रभु के साथ उठा लिए जाएंगे तो हम सब एक समान उसके उस दूतों के समान होंगे, जो अब हम इस वक्त नहीं है लेकिन उस वक्त होने वाले हैं। अब प्रभु किन के साथ आ रहा है? स्वर्ग दूतों के साथ आ रहा है। अब जो 10 कुंवारियों में से 5 समझदार चले गई थी, अब वो कुंवारिये नहीं रही, अब वो देवदूत स्वर्गदूत बन चुके हैं। अब वो नर नारी नहीं रहे, अब उनका एक ही जेंडर हो चुका है। अब वो एक ही सिंहासन के सामने, प्रभु के सामने खड़े हुए हैं और प्रभु उनकी ओर उंगल करके कह रहा है, हालेलुया। कहने को वो देवदूत हैं, कहने को वो स्वर्गदूत है, लेकिन प्रभु उनको क्या कह रहा है यहाँ पे? छोटे। समझ बात को? छोटे कह रहा है। और अगर प्रभु इनको छोटे कह रहा है तो भेड़े फिर क्या हुई? भेड़े भी छोटी हैं। हालेलुया। अगर वो बड़ी होती, बड़ी तो बकरी बनती है। अब देखना धीरे धीरे बकरियों को प्रभु क्या कहता है? बकरियों का काम है अपनी बड़ाई करना, लेकिन भेड़ों का काम है चुप करके अपने काम को अंजाम देना। अब जब यहाँ पर बात आई कि तुमने जो मेरे इन जो साथ में स्वर्गदूत खड़े हैं, प्रभु उनको बता रहा है कि इन छोटे लोगों के साथ, अब प्रभु के साथ वो जो लोग हैं, क्योंकि जो धर्मी लोग हैं अब वो भी उनके समान ही बनने वाले हैं, उनका भी कैरेक्टर फिर से चेंज होने वाला है। समझ रहे हो? अब कैरेक्टर चेंज होगा उनका, लेकिन उस कैरेक्टर चेंज होने से पहले प्रभु उनको बता रहा है ये भी छोटे ही थे, अब ये मेरे साथ महिमा में आ गए हैं। अब जब तुम इस धरती पर थे तो तुम लोगों ने मेरे इन छोटे लोगों के साथ, छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ भी कुछ अच्छा बर्ताव किया है। जो जो ऊपर लिखा है ना, भूखे प्यासे, नंगे, बीमार, बंदी गृह में, है ना, ये सब बातें परदेसी वाली, ये सब इन लोगों के साथ घटी हुई हैं, कहीं ना कहीं कभी ना कभी घटी हैं। और भेड़ों ने उनका साथ दिया अनजाने में, ये जानकर नहीं कि मसीही है, ये जानकर के ये इंसान है। समझ रहे हो? इंसानियत का धर्म निभाइए, मसीहत मत बनिए, क्रिश्चियन मत बनिए, इंसान बनिए। अगर कोई आपको पूछता है आप क्रिश्चियन बन गए, नहीं, आप इंसान बन गए। समझ रहे हो? क्योंकि क्रिश्चियन भी एक धर्म ही है। आप एक अच्छे इंसान हो जिसको प्रभु ने अपनी महिमा के लिए बनाया है। और आप अगर किसी के साथ कुछ अच्छा कर रहे हो, ये जानकर मत कीजिए कि वो मसीह भाई या बहन है,
ये जानकर कीजिए कि ये भी परमेश्वर का बनाया हुआ इंसान ही है, क्योंकि ये भेड़ों ने ऐसा ही किया। उन्होंने देखा ये मसीह लोग है, उन्होंने देखा चाहे मसीह लोग है चाहे कोई भी है, लेकिन ये है इंसान और इंसानियत हमारा धर्म है। और उन्होंने एक इंसानियत का धर्म निभाया, एक अच्छा काम किया। और जब अच्छा काम होगा तो वो तो भूल चुके हैं, लेकिन प्रभु याद रख रहा है। हालेलुया। प्रभु उनके कामों को याद रख रहा है जो अनजाने में किए गए, और प्रभु उनको फल भी दे रहा है। और क्या कहता है कि तुम लोगों ने ये जो किया है वह मेरे ही साथ किया है भाइयों बहनों। हालेलुया। आज यीशु मसीह खुद उतर कर नहीं आने वाले हैं, आज हमें लोगों की सेवा टहल करनी है। अगर ऐसा ना होता तो यीशु मसीह चेलों के पांव ना धोता। चेलों के पांव धोने इसलिए थे, वो बता के गया कि मैं बड़ा होकर भी बड़ा नहीं। समझ रहे हो, आज हम तो बड़े भी नहीं हैं, फिर भी बड़ा क्यों बन रहे हैं? नहीं, बड़ा हमने नहीं बनना। छोटे बनिए, प्रभु बड़ा करेगा। बड़े बनोगे तो प्रभु छोटा भी करेगा। दोनों बातें हैं। आज हमें सेवा टहल करनी है, ये जानकर नहीं कि मसीह भाई या बहन है, उसके साथ तो आप कर ही सकते हो, लेकिन उन लोगों के साथ भी कीजिए जिनके साथ आपका रिश्ता कोई है भी नहीं, क्योंकि ये भी एक इंसानियत की बात है। और बाइबल सबसे पहले हमें एक अच्छा इंसान बनना ही सिखाती है। प्रभु का कलाम हमें एक अच्छा इंसान बनना ही सिखाता है, बुरा इंसान नहीं, अच्छा इंसान। वो आदम नहीं जिसने अच्छे और बुरे में से खाया, बल्कि वो आदम जो अच्छे बुरे में खाने से पहले अच्छा ही था। हालेलुया। हम बागे अंदर से बाहर आए अपनी गलती की वजह से, हमारा पिता आदम, और प्रभु हमारा हाथ खींच कर हमें बागे अदन में फिर से ले गया, क्योंकि वह भला है। समझ रहे हो, वो भलाई की वजह से हमें लेकर आया, हम बुराई की वजह से बाहर आए। और जब बुराई को भलाई ने जीत लिया तो फिर हम भले बन गए। और ये भलाई हमें अपने तक नहीं सीमित रखनी, छुपाकर नहीं रखनी, बल्कि इसको बांटना है, इसका सेहत में प्रचार करना है। अगर प्रभु कहता है भलाई करो तो कीजिए, अगर प्रभु कहता है प्रेम करो तो कीजिए, इसमें कोई दो बातें है नहीं। क्योंकि अगर ऐसा करोगे तो आप न्याय के दिन तक पहुंचने से पहले आप समझदार कुवारियों में ही चले जाओगे। हालेलुया। अगर आप ऐसा नहीं करते तो न्याय के दिन तक आप बकरियों में फिर शामिल होगे, क्योंकि आप कहोगे प्रभु हमने ये सब काम किए हैं, क्योंकि बकरियां कह रही हैं, भेड़ों ने नहीं कहा, बकरियों ने कहा, क्योंकि उनको लगता था हम कर रहे हैं, लेकिन वो करके नहीं कर रहे थे। प्रभु को मानना, समझ रहे हो, प्रभु को मानना और प्रभु की मानना, फर्क है दोनों में। समझ रहे हो, बाइबल को पढ़ना और बाइबल की बातों के ऊपर चलना फर्क है। प्रभु को प्रभु कहना और प्रभु की मानना फर्क है दोनों में। समझ रहे हो, इसलिए प्रभु कहता है मैं दिलों को जांच लेता हूँ। दूर से बैठा ही वो दिल को जांच लेता है। भेड़ों ने नहीं समझा था, लेकिन प्रभु ने समझ लिया कि इनके दिल अच्छे हैं, जो इन्होंने भलाइयां ही की, कोई कपट नहीं था। और प्रभु ने वचन में एक बंदे को और कहा था कि तेरे में कपट नहीं है। किसको कहा था बताइए? वो तो आपके मुंह पर आ रही है बात। प्रभु ने एक बंदे को कहा था कि तेरे में कपट नहीं है, और उसके साथ उसके देश का नाम लिया था, अंजीर के वृक्ष के नीचे। हाँ जी, हाँ जी। किसको कहा था? नतनएल को प्रभु ने कहा था कि जब तू अंजीर के पेड़ के थले बैठा था तब मैं तुझे देख रहा था, और तेरे में कपट नहीं है। तू इजरायली सच्चा है और तेरे में कपट नहीं। जबकि नतनएल को लगता था मैं कपट से भरा हूँ। समझ रहे हो, प्रभु की देखनी और मनुष्य की देखनी में फर्क है। भेड़ों ने देखा कि हमारे काम अच्छे नहीं है, लेकिन प्रभु ने देखा कि तुम्हारे तो काम अच्छे हैं। हालेलुया। तुम लोगों ने खिलाकर डंडोरा नहीं पीटा, पिलाकर वाहवाही नहीं की, कुछ देकर मांगा नहीं। बकरियां ऐसा कर रही है। यदि बकरी को पढ़ते हैं, फटाफट पढ़ते हैं, आपको समझ आ गया बात? तब बाई और वालों से कहेगा। अब अगर दाई और वालों से कहा है तो बाई और वालों के तो कुछ शब्द बनते हैं ना। उनको कहा धर्मी हो, इनको कहा
तुमसे कह रहा हूँ। हाँ जी, हे शापित लोगों, एक को क्या कहा? धर्मी, और दूसरे को क्या कहा? श्रापित। आशीष और श्राप ये दो ही रास्ते हैं, अच्छा और बुरा दो ही मार्ग हैं। उत्पत्ति में दो ही पेड़ लगाए गए, एक जीवन का था और एक अच्छे और बुरे का था। चुनाव इंसान ने करनी थी, प्रभु ने मना भी किया था। व्यवस्था विवरण में प्रभु फिर से कहता है, मैं तुम्हारे आगे दो रास्ते रख रहा हूँ। चुनाव फिर से इंसान ने करनी है। प्रभु फिर से सम्मति देता है कि तुमने किस मार्ग पर चलना है। यीशु मसीह जब देह लेकर आया तो उसने कहा, मार्ग सत्य जीवन मैं हूँ, मेरे पीछे चलोगे तो जीवन पाओगे। मैं जीवन की रोटी हूँ, मैं जीवन का जल हूँ, मैं स्वर्ग का दरवाजा हूँ, मैं जगत का चानन हूँ। मेरे पीछे चलोगे तो तुम अंधेरे में नहीं रहोगे। चुनाव फिर भी इंसान ने करनी है, लेकिन प्रभु फिर से कहता है, मेरे पीछे चलिए। हालेलुया। चुनाव इंसान की ही है, चुनना हम नहीं है। इसलिए आज भी प्रभु यही कहता है, अच्छा मार्ग चुन लीजिए, आशीष को चुन लीजिए। अब प्रभु उनको कह रहा है, श्रापित लोगों, हाँ जी, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ। एक अनंत जीवन में चले गए और एक अनंत आग में जा रहे हैं। हाँ जी, जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। ये चीज किसके लिए तैयार की गई थी? शैतान और उनके दूतों के लिए, जिसने संसार में रहकर लोगों को भरमाने का ही काम किया। वो शुरुआत से लगा हुआ है, अब तक लगा हुआ है, लेकिन वो उनको ही बनवाएगा जो बरमाहट में आने वाले हैं। जिनको हर जगह मसीह ही दिखता है वही भरमाए जाएंगे, लेकिन जिसको मसीह में मसीह दिखता है वो नहीं भरमाए जाने वाले हैं। इंसान अच्छी बातें कर सकता है, इंसान भलाई बातें कर सकता है, लेकिन इंसान मसीही नहीं है। यीशु नासरी ही केवल मसीही है। उसको फॉलो कीजिए, उसके पीछे चलिए, तो आप अनंत जीवन में भागीदार बन जाओगे। तो अब उनके लिए आग तैयार की गई है, अब तुम भी उन आग में जाओगे जो श्रापित लोग हैं, क्योंकि मैं भूखा था। हाँ जी, और तुमने मुझे खाने को नहीं दिया। अब जिन्होंने नहीं किया तो प्रभु उनको नहीं कहेगा, और जिन्होंने किया तो प्रभु उनको कह रहा है। और जिन्होंने किया वो मना कर रहे हैं, और जिन्होंने नहीं किया वो देखो क्या कहते हैं। हाँ जी, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया। मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया भी नहीं। मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए। ढका नहीं। मैं बीमार और बंदी गृह में था और तुमने मेरी सुधि ना ली। तुम लोगों ने वो बातें की ही नहीं। हाँ जी, तब वे उत्तर देंगे, वो भी बोलने वाले हैं, समझ रहे हो, वो धर्मी भी बोले, अब ये श्रापित लोग भी बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? हे प्रभु, हमने तुझे कब भूखा, हाँ जी, या प्यासा, हाँ जी, या परदेसी, या नंगा, या बीमार, या बंदी गृह में देखा, हाँ जी, और तेरी सेवा टहल ना की। तब वह उन्हें उत्तर देगा। देखो, बात दोनों के लिए सेम ही है, बात दोनों के लिए सेम ही है कि साथ में सबूत खड़े हुए हैं ना, समझ रहे हो, साथ में प्रूफ है। मेरे इन छोटों के साथ प्रूफ खड़ा है सीधा ही। अब प्रूफ का पता है सीधा ही। अब जिन्होंने किया जिन्होंने नहीं किया वो भी साफ जाहिर है, जग जाहिर है वो बात। और जिन्होंने किया ही नहीं वो कह रहे हैं कि हमने किया, हमने कब नहीं देखा, हमने कब नहीं किया। हम तो कर ही रहे थे, लेकिन दिल से नहीं कर रहे थे भाई। दिखावे के लिए किया तो क्या किया, दिल से किया तो अच्छा किया। हालेलुया। क्योंकि दिल की बात है सारी, दिल की बात ही है सारी। दिल सबसे धोखा देने वाली चीज भी है, और दिल आपको जीवन में पार भी लगा सकती है। आप कहोगे मेरा दिल नहीं लगता, आप कहोगे मेरा दिल लग गया, और फिर से कहोगे दिल नहीं लगता, फिर कहोगे दिल लग गया। ये दिल लगता और नहीं लगता ये क्या बात है? ये मन की घबराहटें हैं जो सोचों के जरिए दिल में उतरती हैं। इसलिए प्रभु हमारा पूरी बॉडी में से दिल को चेंज करने ही बात करता है। मैं तुमको नया मन दूंगा और नया हृदय दूंगा, जिससे तुम्हारा पत्थर निकालूंगा और मांस भर दूंगा। नया हृदय, एक हृदय मिलने वाला है जिसमें नरमाहट होगी। पत्थर होगा तो आप भलाइयां नहीं कर सकते, अगर मांस होगा तो आप भलाइयां ही भलाई करोगे। हालेलुया। यीशु मसीह के पास मांस का दिल था, और उसने बताया कि दुनिया में सबसे दीन मैं ही हूँ, सबसे नम्र मैं ही हूँ। उत्पत्ति में अगर उसका प्रेम देखना है तो आदम हव्वा ने पाप किया, वो फिर भी क्या कर रहा है? उनको आकर वस्त्र पहना रहा, कपड़े दे रहा है, उनको चमड़े के वस्त्र दे रहा है। प्रभु की भलाई है ये, समझ रहे हो? प्रभु इंसानों के पापों को ढांपता है भाई, समझ रहे हो? उनके गुनाह को ढपा परमेश्वर ने,
और आज हमें लोगों के गुनाहों को ढकना है, उजागर नहीं करना। समझ रहे हो? क्योंकि स्वर्गीय प्रार्थना में यही बात होती है, हमारे गुनाहों को बख्श, जैसे हम दूसरे के गुनाहों को बख्शते हैं। दूसरों के बख्श नहीं रहे तो अपने भी नहीं होने वाले। सीधी बात है ये। माफ करोगे तो माफ किए जाओगे। अच्छा काम किसी के साथ करो तो आपके साथ अच्छा ही लौट कर आने वाला। अच्छा बीजोगे तो अच्छा ही काटोगे। हालेलुया। इसलिए भलाइयाँ करो तो भलाइयाँ वापस आएंगी, बुराइयां करोगे तो बुराइयां वापस आने वाली हैं। तो उन्होंने कहा, अब ये श्रापित लोग भी कह रहे हैं, हाँ जी, उन्होंने उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, अब प्रभु ने उनको उत्तर देना शुरू किया, तुमने जो इन छोटों से छोटों में से हाँ जी, किसी एक के साथ नहीं किया, हाँ जी, वह मेरे साथ भी नहीं वो तुम किया। लोगों ने मेरे साथ भी नहीं किया। वही प्रूफ है। ग्रुप सामने दो खड़े हैं, प्रूफ एक ही खड़ा हुआ है। समझ रहे हो? यीशु नासरी खड़ा हुआ है और साथ में देवदूत खड़े हुए, स्वर्गदूत खड़े हुए हैं। सामने धर्मी खड़े हुए, श्रापित खड़े हुए हैं। धर्मियों को प्रभु ने अनंत जीवन में लिया और श्रापित लोगों को प्रभु ने वही प्रूफ दिखाया कि देखो, तुम लोगों ने मेरे इन लोगों के साथ कोई भलाई करके नहीं दिखाई। तो तुम लोगों ने अगर इनके साथ नहीं किया तो फिर मेरे साथ भी नहीं किया। तो अब तुम्हारे साथ क्या होने वाला है? और ये अनंत दंड भोगेंगे। अब तुम लोग अनंत दंड भोगोगे, परंतु हाँ जी, धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। पर दाहिनी ओर वाले लोग, धर्मी लोग, अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। और अनंत जीवन प्रभु की हमेशा की शांति है, हमेशा का इत्मीनान है, हमेशा का प्रेम है। जो आज प्रेम हम करने से कतराते हैं, वही तो वहां पर अनलिमिटेड प्रेम है। समझिए बात को। अनंत जीवन बहुत अच्छा दिन है, बहुत ही अच्छा समय है, जिसमें प्रभु और प्रभु के लोग होंगे। क्योंकि न्याय के दिन के बाद ये सब प्रभु सब कुछ बदलने वाला है। तो आज हम इस 25 अध्याय को पूरा कर चुके हैं प्रभु की दया के साथ। अगली बार हम 26वें अध्याय में चलेंगे, जो कि यीशु मसीह ने लोगों को चेतावनी देने के बाद अपने विरुद्ध जो षड्यंत्र चल रहे थे उसके बारे में भी लोगों को बताना शुरू कर देगा। उसके बाद है यीशु के विरुद्ध षड्यंत्र। उससे पहले प्रभु ने लोगों को प्रिपेयर कर दिया, तैयार कर दिया। अब यीशु का आगमन, उससे पहले प्रभु ने हमें बताना शुरू कर दिया। 10 कुआरियां, तोड़ों का दृष्टांत, न्याय का दिन, भले काम करने, अच्छे लोग, बुरे लोग, अनंत जीवन और अनंत दंड की आग। इससे हमें बचना है और प्रभु के रास्तों के ऊपर चलना है, जिससे कि आज हम अगर पढ़ रहे हैं तो समय है, इसके बाद समय नहीं रहने वाला है। फिर हम कहेंगे कब कहा? प्रभु को आज का दिन दिला देगा, प्रभु आज का समय चला देगा, प्रभु सब चला देगा। उस वक्त कोई जवाब हमारे पास नहीं होने वाला है। तो प्रिय भाई और बहनों, आज हम प्रभु की दया से 32-25 के अध्याय को पूरा कर चुके हैं। अगली बार 26 अध्याय चलेगा प्रभु की दया से, और ऐसे ही हम धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। तो वही आंखों को बंद करते हैं, उस प्रभु को धन्यवाद करते हैं, उसके नाम की महिमा करते हैं। तारीफ जीसस, तारीफ जीसस, तारीफ जीसस। ओए आउणगे तूफान ते हनेरियां, उथे सानू खुशियां बथेरियां। 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 इत्थों दे रोणियां नू भुल जावांगे, इत्थों दे रोणियां नू भुल जावांगे। इत्थों दे रोणियां नू भुल जावांगे, इत्थों दे रोणियां नू भुल जावांगे। जदों यीशु च हसाए जावांगे, जदों यीशु च हसाए जावांगे। इको यीशु नाम दे सहारे एक दिन उठाए जावांगे। इको यीशु नाम दे सहारे एक
दिन उठाए जावांगे ओ दूजा कोई नाम भी नहीं दिता गया 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 ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਚਾਏ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਚਾਏ ਜਾਵਾਂਗੇ ओ ਇੱਕੋ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਠਾਏ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇੱਕੋ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਠਾਏ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਠਾਏ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਜੱਗ ਤੋਂ ਉਠਾਏ ਜਾਵਾਂਗੇ हालेलुया 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 हालेलुया। तो आइए आंखों को बंद रखते हैं और स्वर्गीय प्रार्थना हम भाई दिलजीत के साथ करते हैं। हे हमारे पिता, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दो, हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दो। और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में ना ला, हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य पराक्रम और महिमा सदा तेरे हैं, सदा तेरे ही हैं। आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, उसका अनुग्रह भरा हाथ, उसकी प्रेम की सहभागिता हमारे साथ अब से लेकर आखिर तक यूं ही बनी रही।